दुबई के शेख उनके कदमों में जाके बैठे हैं। सर, क्या वजूहात है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्यों, क्या वजूहात है? मैं तो ये समझता हूँ अगर ये लोग जा रहे हैं तो फिर तो जहालत है। अच्छा। क्योंकि अब ज़्यादातर दुबई के अंदर जितने भी शेख हैं उनके पास उनकी जो बीवी हैं वो भी यहूदी हैं अच्छा। और ज़्यादातर इंडियन ही हैं, तो ज़ाहिर है वो उनको प्रमोट कर रही होंगी तो ये वहाँ पे गए। दुबई के शेखों ने अपना लिया हिंदुओं का धर्म। भाई बाबा बागेश्वर धाम दुबई में पहुंचे हैं और वहां पे दुबई शेखों को समझा रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है कैसा होता है, सनातन धर्म कैसा होता है। और इसी बात को देखते हुए पाकिस्तान भाई ऐसे ऐसे बातें बोल रहा है, आप उनकी वीडियो क्लिप देख के और सुन के चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि पाकिस्तानी ने इस मुद्दे पर क्या क्या बोला है। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। दुबई के शेख उनके कदमों में जाके बैठे हैं। सर, क्या वजूहात है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्यों, क्या वजूहात है? एक्चुअली हिंदू जो है ना वहाँ बड़ी मुस्तहकम गवर्नमेंट है और वो अपने लोगों को भी थोड़ा सा फाइनेंशियली भी और मोटिवेट करती है। अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। अच्छा। अ लॉट ऑफ डिफरेंस आई हैव सीन। और इंडिया बहुत छाया हुआ है, उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। क्यों और सर, क्यों? पाकिस्तानी जो देखना हर 6 महीने बाद अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा, एक जैसी हुकूमत नहीं रहती। अगर कम से कम एक हुकूमत आए तो 5 साल उसे मौका मिलना चाहिए। तो फिर पॉलिसीज जो बार बार चेंज होती हैं, लोगों को डर रहता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, तो बड़े डरे डरे रहते हैं। वेयर एज इंडियन जो है ना वो दे आर ब्रेव और कंपैरेटिवली, इसीलिए वो थोड़ा सा जो है ना उन्हें मोटिवेट करते हैं इंडियंस को ना, चाहे दुबई वाले हों चाहे सऊदी अरब हो। शहजादा सलमान की भी आप मिसाल देख लें, उन्होंने करोड़ों रियाल जो है ना इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने, और वेयर एज यहाँ जो है तिफल तसल्ली होती है। ये दिस इज द डिफरेंस। इस तरह से अगर दुबई और सऊदी के ज्यादा ताल्लुकात हिंदुस्तान से बढ़ते चले गए और इस तरह से आपको पता है कि इस्लाम जो है वो फैला ही सऊदी और दुबई, मतलब सऊदी से फैला था दुबई, और इस्लाम जो सऊदी है वो वैसे भी इस्लाम का गढ़ है। अगर हम ऐसे ही देखते रहे तो क्या फ्यूचर होने वाला है? देखें, इस्लाम का गढ़ था पहले, अब जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंजेस आ रही हैं। दे आर गोइंग टू मॉडर्नाइज और वो मुकाबला करेंगे अपना दुबई का भी। और मैं अभी दुबई गया हूँ तो वहाँ तो अंग्रेज़ भी आते हैं, मैं तो दुबई में, और एक अच्छा मुल्क उसे समझते हैं। इसी तरह वहाँ न्यू कंट्री वो जो एक बना रहे हैं, वहाँ सिटी बना रहे हैं, बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो वो जो उनके बड़े थे ना वो थोड़ा सा और थे, उनमें इस्लामिज्म था थोड़ा सा, लेकिन अब थोड़ा सा विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मॉडर्नाइज हो है ना। अपने काम से काम रखते हैं, मतलब कोई भी काम हो वो सिद्ध के दिल से करते हैं, तो इस वजह से ज्यादातर उन्हें ही प्रमोट करते हैं। आप ये बात कैसे जानते हैं? बस क्योंकि मैं जिस कंपनी में, टूरिज्म कंपनी में मैं खुद काम करता हूँ, तो हमारा जो लेन देन है वो भी इंडियंस के साथ है। अच्छा। तो हमें उससे आइडिया हो जाता है कि वो किस तरह का। क्या इंडियन ईमानदारी के मुकाबले में 100% निकलते हैं या नहीं? अभी तक जो हमें आइडिया हुआ है वो काम के इस सिलसिले में, काम के सिलसिले में मतलब सही ही होते हैं 100%। मतलब वो धोखाधड़ी नहीं करते। अगर उनका कंपैरिजन पाकिस्तान से किया जाए तो पाकिस्तानी कितने ईमानदारी मतलब निकलते हैं? 100% में से कितने रेटिंग में आते हैं? 70-80। क्या वजूहात है सर, हम उस तरह से अपनी ग्रूमिंग नहीं कर सके जिस तरह हिंदुस्तानी लोगों ने की है? एक तो करंट जो सिनेरियो चल रहा है कंट्री का, ये भी आप कह सकते हैं डिप्रेशन की वजह। तो मतलब कि लिवलीहुड वो कमानी है, घर को कैसे चलाना है, इस वजह से भी थोड़ा इंट्रैक्शन जो है कम है। बड़ी बड़ी दुनिया के कंट्रीज के अंदर से गेट आउट पाकिस्तानी होता है, लेकिन गेट आउट इंडियन नहीं होता। इंडियंस को खुद बुलाया जाता है, उन्हें जॉब दी जाती है। क्यों? दैट्स द रीजन कि वो अपने काम से काम रखते हैं बस, और सिद्ध के दिल से काम करते हैं जो भी काम करते हैं। और गल्फ के अंदर जो भी कंपनीज हैं, इवन के ऑयल कंपनीज हैं या जो भी, उनके जो सीईओ हैं या इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े पौधों पे, वो इंडियंस ही। सर मतलब इंडिया का तो फिर सिक्का चल रहा है एशिया में या दुनिया में। बस क्या कह सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस काबिल होने की जरूरत है
क्या हमें इस काबिल होने की जरूरत है कि हम इंडिया को बीट कर सके? सिर्फ बातों में हम कहते हैं कि हम इंडिया से पावरफुल सबसे ज्यादा जो है हमें तवज्जो देनी पड़ेगी आईटी पे, सबसे ज्यादा आईटी जो है वो ज्यादा, क्योंकि आईटी में इंडिया पूरी दुनिया में पहले नंबर पे। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, मुझे बताइएगा क्या वजूहात हैं, क्या क्वालिटीज ऐसी हैं जिसकी बना पे आज उनकी दुनिया में वो रिस्पेक्ट बन गई है, जो हमने नहीं किया उन्होंने किया, लेकिन टाइम पीरियड एक जैसा 76 ईयर क्यों? सबसे मेन रीज़न ये है कि जो उनकी मतलब ये कह सकते हैं कि आर्मी हो या जो भी हो उनका, वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, स्टेट के अगेंस्ट बिल्कुल भी वो काम नहीं करते, लेकिन इधर जो है वो स्टेट के अगेंस्ट भी काम करते हैं, इस वजह से। हमारा दारा अपने अदारे में काम कर। जी जी, मैं तो ये समझता हूँ अगर ये लोग जा रहे हैं तो फिर तो जहालत है, अच्छा। क्योंकि अब ज़्यादातर दुबई के अंदर जितने भी शेख हैं उनके पास उनकी जो बीवी हैं वो भी यहूदी हैं और ज़्यादातर इंडियन ही हैं, तो ज़ाहिर है वो उनको प्रमोट कर रही होंगी तो ये वहाँ पे गए हैं। क्या वजूहात है कि दुबई के शेख्स ने बीवियां की तो यहूदी और इंडियंस आपके मुताबिक? हाँ, क्यों? इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता भी वो क्यों गए हैं। इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? नहीं देता, बिल्कुल नहीं। ऐसी करने नहीं चाहिए ये चीजें हैं, क्यों कर रहे हैं सर? एक टाइम था जब बुत परस्ती को खत्म किया गया, एक टाइम था सऊदी के अंदर से, दुबई के अंदर से मंदिरों को हटाया गया, अब वही उन्हीं के आगे औलादे, उन्हीं के आगे लोग इस चीज को प्रमोट करें, क्यों? वही मंदिर भी तो वहीं पे बन रहे हैं ना, अब शेखों के पास ही बन रहे हैं। क्यों सर? ये चीज तो प्रमोट होनी नहीं चाहिए, खासकर इस्लाम के अंदर। तो वो लोग अब कर रहे हैं तो इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमारे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। सर क्या राइट्स देना या सेकुलर होना गलत बात है? राइट्स देना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। अब अगर दुबई के अंदर मंदिर बना है तो ये तो उनका राइट है, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा है ना, लेकिन क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि एक इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बने? नहीं देता। क्या दुबई के लोग और शेख जो हैं, सऊदी के हों या दुबई के हों, वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ट्रेड के हवाले से? क्या उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के वो वर्थ नहीं रही जो एक टाइम पे पाकिस्तान था? नहीं, अभी वो वर्थ नहीं रही पाकिस्तान की इस हिसाब से, तिजारत के हिसाब से। तो जाहिर है वो जो गैर मुस्लिम है वो फिर जब भी तिजारत करते हैं तो अपना लेन देन का हिसाब का बिल्कुल ठीक रखते हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों में ये चीज खत्म होती जा रही है। तो एक आया था ना कि आम जब बेचते हैं हम तो ऊपर साफ होता है नीचे गंदा होता है, यही बात है। अब उनके भी तो आम 600 किस्म के आम उनके जाते हैं इंडिया के, सऊदीया में, मुख्तलिफ कंट्री में, लेकिन ये सही होते हैं, एक जैसे ईमानदारी करते हैं। सर क्या वजूहात है वो ईमानदार है? क्यों? वो तो हिंदू है ना, फिर भी ईमानदार है। भाई जाहिर है मैं अब हमारे अंदर बहरहाल ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। वो हिंदू है फिर भी ईमानदार है, क्यों? नहीं, अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। अब जाहिर है उनकी अपनी सोच समझ है, वो हमारे बेहतर हुए ना सर, फिर हमसे बेहतर हुए तो बहुत बेहतर हुए वो लोग जो ईमानदारी से अपना कारोबार करते हैं, चलाते हैं कारोबार को, लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर ये चीज खत्म हो गई है। सर देखिए ना, ईमानदारी है और बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से आज दुनिया की बड़ी 5वीं मईशत है हिंदुस्तान, और उनकी जगह जगह पे चर्चे। अब देखे ना, हम भी उनके चर्चे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को बाहर के मुमालिक में बच्चा भी नहीं जानता। क्यों? चीज बहुत दूर हो चुके हैं हम इन चीजों से। अब ये देखें कि अगर आप खाली एक कोई जोहर की नमाज का ले लें, पूरी मार्केट में घूम रहे होते हैं लोग, मस्जिद में चंद लोग होते हैं, तो जाहिर है जिसने अपनी इबादत करनी है उसको खुद सोच समझ होनी चाहिए कि यार किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान, बस ये बर्बादी की तरफ ही जा रहा है, इसका अभी कोई परेशानी हाल नहीं है। क्या हमें हिंदुस्तान से हाथ मिला लेना चाहिए, दोस्ती कर लेनी चाहिए? जिस तरह के सिनेरियोस चल रहे हैं, अगर ट्रेड होगी बॉर्डर टू बॉर्डर तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान को। फेयर होकर ट्रेड करनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरे मुल्कों के साथ कारोबार होगा तो हमारी मैशियत अपने पैरों पे खड़ी होगी, वरना अकेले नहीं हम खड़े हो सकते किसी जरूरत भी। सही बात है। क्या हर मुल्क के साथ देना चाहिए, सिर्फ इस्लामिक मुल्क के साथ देना चाहिए? नहीं, सबके साथ देना चाहिए, सबके साथ ट्रेड सबके साथ होनी चाहिए। आपने देखा पाकिस्तानी मुस्लिम ने कैसी कैसी बातें बोली है हिंदू के बारे में, बाबा बागेश्वर के बारे में और दुबई के शेखों के बारे में। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।